नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तम भाव के अंदर अगर केतु स्थित हो जाए तो क्या फल देंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि अपन सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, व्यापार, पार्टनरशिप और डेली जो इनकम, डेली बेसिस पे जो आमदनी होती है उसकी गणना करते हैं। केतु है, केतु वैराग्य का कारक है, विरक्ति का कारक है, खिन्नता का कारक है, दुख का कारक है, गर्भपात का कारक है, अड़चन का, अटकाव का, भटकाव का कारक है, असंतुष्टि का कारक है, रोग परेशानियां, जो रोग जल्दी से पकड़ में ना आए और लंबा चले, ऐसे रोग का कारक केतु होता है। यानी डॉक्टर जल्दी से पकड़ ना पाए और जल्दी से दवा भी नहीं लगे, उस रोग का कारक केतु माना जाता है। केतु योग, आयुर्वेद, रसायन, इन सब का भी कारक माना जाता है। केतु है वो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष, ज्योतिष का भी कारक माना जाता है। तो केतु का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है। सारे चीज़ों का वर्णन करना कठिन है एक वीडियो के अंदर, अपन अलग अलग वीडियो के अंदर सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगा कि केतु अगर सप्तम भाव के अंदर स्थित हो जाए तो क्या करेगा। पहली चीज कि वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है। केतु विरक्ति, असंतुष्टि और वैराग्य का कारक होता है। तो केतु अगर सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए तो विवाह होने के अंदर परेशानी डालता है। पहली चीज, विवाह देरी से होता है, रिश्ता बनते बनते छूट जाता है, कई बार रिश्ता होने के बाद भी टूट जाता है। ये केतु का मुख्य गुण है सप्तम भाव के अंदर बैठने का। यानी विवाह देरी से होता है, काफी मुश्किलों परेशानियों के बाद होता है। दूसरी चीज, अगर सप्तम भाव का स्वामी, जैसे इस कुंडली में सप्तम भाव का गुरु स्वामी हुआ, छठे भाव में चला गया तो वैवाहिक जीवन है वो परेशानियों वाला कर देगा। पत्नी मनचाही न मिलना, पत्नी का व्यवहार है वो अच्छा ना होना, पत्नी को स्वास्थ्य की परेशानी होना, या जातक खुद को गुप्त रोग या यौन रोग है वो उत्पन्न कर देता है। केतु सप्तम भाव में बैठ के पाइल्स आदि परेशानियां, दुखदायी बीमारियों का भी कारक बन जाता है। तो अगर सप्तम भाव के अंदर केतु बैठा और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कन्या लगन की कुंडली है, इसमें मंगल तीसरे को और 8वें भाव का स्वामी है, सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो निश्चित तौर पे ये विवाह को अलगाव की स्थिति में ले जाएगा। यानी विवाह टूटने के या तलाक की नौबत आ जाएगी। वैवाहिक जीवन के अंदर झगड़ा, अनबन, विचार न मिलना, एक दूसरे से असंतुष्टि, एक दूसरे से विरक्ति उत्पन्न कर देगा और अंततः वैवाहिक जीवन को खत्म होने के कगार पे ले जाएगा। तो ये तो था सप्तम भाव के अंदर बैठ के केतु वैवाहिक जीवन को किस तरह से परेशानी में, अड़चन में और वैवाहिक जीवन को संघर्षमय बना देता है, और जातक का जीवन है वो संघर्षों से भर जाता है और जीवन यूं ही व्यर्थ निकलता हुआ उसको प्रतीत होता है और अंततः जाके वो उससे विवाह को खंडित कर देता है। ये तो था वैवाहिक जीवन। अब दूसरी सी चीज कि सप्तम में केतु बैठेगा, ऐसे जातक अगर पार्टनरशिप करेंगे तो निश्चित तौर पे पार्टनर्स के बीच में हिसाब किताब को लेके या व्यवहार को लेके परेशानी बनना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि पार्टनरशिप टूट जाएगी। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा यहाँ पे। तीसरी चीज, सप्तम भाव के अंदर केतु बैठ के व्यापार के अंदर भी असंतुष्टि रखता है। यानी जातक का व्यापार है, जातक के मन मुताबिक नहीं हो पाता, इसलिए वो जातक है बार बार काम के अंदर बदलाव करने की कोशिश करता है। बदलाव करके वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर बैठता है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसे डूब जाते हैं। व्यापार है वो लॉस, हानि के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे केतु सप्तम के अंदर बैठे और अगर बुध ग्रह भी खराब हो तो निश्चित तौर पे ये
व्यापार को भी खराब कर देगा। जातक कई तरह के व्यापार बदल बदल के देख लेगा, लेकिन किसी में संतुष्टि नहीं मिलेगी, कोई व्यापार उसका बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहता है, यानी काम चलाऊ चीज़ें हैं वो होती रहती है। तो यहाँ पे केतु ने सप्तम भाव के अंदर बैठ के वैवाहिक जीवन यानी सप्तम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को खराब करेगा, वैराग्य दे देगा, खिन्नता उत्पन्न कर देगा, भटकाव उत्पन्न कर देगा, भ्रम उत्पन्न कर देगा। विवाह होने में परेशानी, विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी, पार्टनरशिप के अंदर परेशानी और व्यापार के अंदर खराबी या व्यापार डूबना या लॉस हानि की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो ये वैवाहिक केतु के सप्तम भाव के अंदर फल हुए। अगर किसी भी जातक या जाति का लड़का हो या लड़की हो वैवाहिक सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं तो निश्चित तौर पे उनको केतु का उपाय निश्चित तौर पे करना चाहिए। उपाय क्या है? पहला उपाय है कि ऐसे लोगों को हमेशा कानों के अंदर सोने की बालियां पहन के रखना चाहिए। अगर जातक है सोने की बालियां कान के अंदर पहनता है, निश्चित तौर पे केतु के नकारात्मक फलों के अंदर कमी होगी। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को हमेशा पौधों के अंदर, जैसे पेड़ पौधे जो नीम, बरगद, बड़, पीपल के पेड़ होते हैं, उसके अंदर रोज जल डालना चाहिए। तीसरी चीज, ऐसे लोगों को ऐसा शिवलिंग जिसके ऊपर सर्प है वो फन फैलाए हुए स्थित हो, यानी ऐसी प्रतिमा बनना हो शिवलिंग के ऊपर सर्प हो, उस शिवलिंग के ऊपर उसको रोज जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों को शिव मंदिर के दर्शन करना केतु के नकारात्मक फलों के अंदर कमी लाता है। और चौथी चीज, ऐसे लोगों को जिनके सप्तम भाव के अंदर केतु बैठा हो, योग, मेडिटेशन, ध्यान और कुंडली जागरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें जीवन के शुरुआती दिनों में ही लग जाना चाहिए। अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको केतु है नकारात्मक फल नहीं दे पाएगा। चाहे मेडिटेशन करें, 10 मिनट ही करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें, चाहे 15-20 मिनट, आधे घंटे ही करें, तो ये डेली बेसिस पे करेंगे तो केतु के नकारात्मक फल हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये तो था केतु का नकारात्मक पक्ष और उसके उपाय। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली में केतु सप्तम भाव के अंदर बैठ के क्या क्या खराबी करेगा और कैसे कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या उपाय करने चाहिए, तो आप मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।